गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम सैलरी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। इसमें दे रखा है मिस्टर दिनेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपॉइंटेड एज ए ब्रांच मैनेजर ऑफ ए कंपनी एट जयपुर, यानी एक ब्रांच मैनेजर के रूप में जॉब कर रहा है जयपुर के अंदर किसी कंपनी के अंदर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ऑन 1 जनवरी 2018 हिज पे स्केल और ₹40,000, 1,000 का इंक्रीमेंट है। उसके बाद दे रखा है 60,000, तो 40,000 1,000 का इंक्रीमेंट लगा के 60,000 तक इसका जो ग्रेड है वो दे रखा है, उसे अपने को बेसिक पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद दे रखा है ही आल्सो रिसीव 10% ऑफ हिज बेसिक पे डीएनएस अलाउंस एंड 3,000 पर मंथ एज मेडिकल अलाउंस, दोनों टैक्सेबल अलाउंसेज का पार्ट है, टैक्सेबल करना है। एंड 6,000 पर मंथ एज ए कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस बेटा फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस के अंदर आता है। यदि कोई अमाउंट सेव्ड है तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। द कंपनी हैज गिवन हिम ए रेंट फ्री रेजिडेंशियल हाउस सिंस 1 जुलाई 2019, यानी इसको रहने के लिए अकोमोडेशन दी है, और वो दी है कब से? 1 जुलाई 2019 से। द फेयर रेंट ऑफ हाउस इज ₹60,000 पर एनम दे रखा है। यदि बेटा क्वेश्चन के अंदर फेयर हाउस दे रखा है तो उस कंडीशन के अंदर ये माना जाता है कि जो हाउस है वो एम्प्लॉयर का है, यानी ओनर ऑफ हाउस है वो एम्प्लॉयर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर द फेयर रेंट ऑफ हाउस 60,000, द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस फ्रॉम जुलाई 2019 टू मार्च 2020। रिपेयर है, रिपेयर का कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखे हैं इलेक्ट्रिक बिल्स, वाटर बिल्स दे रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक एंड वाटर बिल्स दोनों ही फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। तो ये टैक्सेबल के अंदर लेना अपने को। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर उसके बाद में दे रखे हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक बिल वाटर बिल्स है वो फुल्ली टैक्सेबल है। सेलुलर टेलीफोन का बिल्स है वो दे रखा है 4,800, ये बड़ा फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर, टेलीफोन की फैसिलिटी यदि ऑफिस के अंदर या रेजिडेंस के अंदर वो एग्जेम्प्टेड है। हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर, ये अपन हाउस फैसिलिटी लेंगे उसके अंदर अपना फर्निश्ड हाउस है ये, क्योंकि इसके अंदर फर्नीचर की फैसिलिटी भी यदि किसी हाउस में दी जाती है तो वो फर्निश्ड अकोमोडेशन हो जाता है। तो इसके अंदर जब अपन इसका फेयर रेंटल वैल्यू से, यानी इसकी जो रेंटल वैल्यू निकालेंगे अनफर्निश्ड की, उसके अंदर हायर चार्ज यानी रेंट का जो चार्ज है वो उसमें ऐड कर देंगे। On 1st October 2019, his conveyance allowance was stopped and then he was given a motor car of 1.4 liter cc for both official and personal purpose। यानी इसके अंदर क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2019 से 1 अक्टूबर 2019 से उसका जो कन्वेंस अलाउंस है वो तो बेटा स्टॉप कर दिया, यानी रोक दिया। तो अपने को जो कन्वेंस अलाउंस देखना है वो अपने को देखना है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 मंथ्स का कन्वेंस अलाउंस लेना है। यदि वो फुल्ली ऑफिशियल ड्यूटीज है तो उस कंडीशन में कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। यदि उसमें से कोई अमाउंट सेव्ड है तो वो सेव्ड अमाउंट अपने को टैक्सेबल करनी है। ठीक है। उसके बाद इसको मोटर कार का फैसिलिटी दिया गया, उसको ऑफिशियल पर्पज और प्राइवेट पर्पज दोनों में यूज करता है, तो इसके अंदर वो पार्टली फॉर ऑफिस पर्पज एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज वाला प्रोविजन है वो लागू हो जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी आर पेड बाय कंपनी, यानी इसके अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है, ऑल एक्सपेंसेस के लिए बोल रहे हैं, यानी पर्सनल और ऑफिशियल जो भी एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉयर पेड करेगा, जिसके अंदर ड्राइवर का सैलरी भी इंक्लूड है। तो 1.4 लीटर सीसी की है, तो 1.4 लीटर का मतलब हो गया इसके अंदर यदि ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर है तो अपना प्रोविजन है इसमें 1800 बड़ा इसके अंदर टैक्सेबल होगा पर मंथ। और इसमें ड्राइवर का फैसिलिटी भी है तो 900 उसमें और इंक्लूड कर देंगे, तो 2700 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक का लेना है तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। ही एज वेल एज कंपनी कंट्रीब्यूट 14.5% ऑफ हिज और पे टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट। इसके अंदर देखिए आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, यानी जो कंपनी और उसका दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। 14.5% बता रखे इसके अंदर। अब 14.5% का मतलब हो गया इसमें 12% तक तो एग्जेम्प्टेड है। जो डिफरेंस अमाउंट है वो है 2.5%।
2.5% है वो इसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू दिस फंड अमाउंटेड टू ₹13.5% दे रखे हैं। तो इंटरेस्ट इसके अंदर आरपीएफ पर यदि इंटरेस्ट मिलता है तो वो 9.5% तो एग्जेम्प्टेड है और एक्सेस अमाउंट वो टैक्सेबल होगी तो वो दे रखा है अपने को 13,500। टू चिल्ड्रन एंड नेक्स्ट पॉइंट इसका, टू चिल्ड्रन एंड वन सिस्टर ऑफ मिस्टर दिनेश आर स्टडी इन ए स्कूल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर फ्री ऑफ चार्ज। यानी उसके दो बच्चे और एक उसकी सिस्टर एम्प्लॉयर के जो ऑनरशिप के अंदर एक स्कूल है उसके अंदर फ्री ऑफ चार्ज इसके अंदर एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की कंडीशन में टैक्सेबल होती है तो ये अपने को भी देखना है इसमें। लेकिन ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन जयपुर इज ₹1,000 पर मंथ पर स्टूडेंट। ये कह रहा है कि यदि सेम टाइप के इंस्टीट्यूट में यदि वो स्टडी कराए तो उस कंडीशन के अंदर जो उसकी कॉस्ट है वो पर स्टूडेंट 1,000 आएगी। अब इसमें एक अपना प्रोविजन है, यदि ओनर ऑफ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या स्कूल है वो यदि एम्प्लॉयर है उस कंडीशन के अंदर ये प्रोविजन लागू होता है कि यदि खुद के चिल्ड्रंस यानी बच्चों के लिए यदि वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 1,000 से अबव नहीं है यानी 1,000 रुपये तक की है तो उस स्थिति में चिल्ड्रन की जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्टेड होगी और अदर मेंबर जिसके अंदर फैमिली मेंबर्स या किसी अदर की फैसिलिटी है वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो इसमें टू चिल्ड्रन और वन सिस्टर है तो चिल्ड्रन की जो फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चिल्ड्रन का जो दे रखा है वो 1,000 तक की है। उसके बाद में नेक्स्ट है तो फैसिलिटी अपने को किसकी एग्जेम्प्टेड करनी है, ओनली इसके अंदर चिल्ड्रन की और टैक्सेबल करनी है वो सिस्टर्स की करनी है। ठीक है, he was given facility of laptop for personal use which cost ₹50,000 for the employer। यदि इसके अंदर फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स का पॉइंट है, यदि कंप्यूटर लैपटॉप आईटी इक्विपमेंट से रिलेटेड यदि आईटी से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट वगैरह इसका यूज किया जाता है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है तो ये एग्जेम्प्टेड है। कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम अंडर हेड सैलरीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपने को कैलकुलेट करना है। आगे दे रखा है एज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। देखिए जो अपना कन्वेंस अलाउंस है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है लेकिन यहाँ पे इसने एक पॉइंट डाल दिया कि वो कोई भी अमाउंट है वो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज नहीं कर रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर एज्यूम आल्सो डेट द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर इज 26 लाख। यदि बड़ा क्वेश्चन में यदि पॉपुलेशन दे रखा है ये बात मैंने पहले भी बताई है तो उसमें ये बात मान के चलना कि 99% जो हाउस की जो फैसिलिटी मिलेगी और ओनर ऑफ हाउस है वो एम्प्लॉयर ही होगा। अब अपने को क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दे रखा है कि ओनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉयर, ओनली 2 पॉइंट्स है वो क्लियर कर रहे हैं। एक तो फेयर रेंटल वैल्यू है, इससे ये पता लग रहा है कि ओनर ऑफ हाउस है वो एम्प्लॉयर है क्योंकि यदि रेंट पेबल या रेंट पेड दे रखा है तो उस कंडीशन में ये मानेंगे कि वो हाउस है वो रेंटेड हाउस है नहीं कि उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। ठीक है, यानी खुद का मकान है और उसके अंदर वो रहने की फैसिलिटी दे रहा है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में लास्ट इसके अंदर इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए बड़ा सबसे पहले इसका बेसिक पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले लिखते हैं इसके अंदर बेसिक पे। बेसिक पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। इसका जो ग्रेड है वो 1 जनवरी 2018 से है और जो स्टार्टिंग है इसका वो 40,000 है। तो इसका 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर 2018 40,000। फिर 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 41,000। फिर 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 ये बड़ा 42,000।
ये अपना ग्रेड है छोटा सा, लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखना है कि इसमें 1 जनवरी से ग्रेड स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो एंडिंग ईयर है वो सेम ईयर रहेगा। कई बार क्या होता है कि अपने इसको बड़ा चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर में ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको क्वेश्चन को करते समय। उसके बाद में इसका जो अपना नॉन गवर्नमेंट है, जिसका सैलरी पीरियड हो गया 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट इसका 41,000 है, मल्टीप्लाई बाय दिसंबर 2019 तक लेना है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 मंथ्स तो इसमें आएंगे अपने, तो इसको तो मल्टीप्लाई बाय 9, और 42,000 है ये मल्टीप्लाई बाय 3, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो ये अपना बेसिक पे आ जाएगा इसके अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3,69,000 और ये हो जाएगा आपका 3 है ना, तो 1,26,000, इसको सम कर दीजिए 005 और ये हो जाएगा 89 4,95,000। ये बड़ा इसका बेसिक पे आएगा कितना, 4,95,000 का। तो बेसिक पे लिखिए 4,95,000 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखे इसके अंदर जो इसको डीए मिलता है वो 10% ऑफ बेसिक पे है, तो इसका डीए लिखेंगे 10% ऑफ बेसिक पे, तो 49,500। ओके। उसके बाद में डीए के बाद में मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस बता रहे हैं इसके अंदर कितना दे रखा है, 6,000 पर मंथ है, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस बड़ा 3,000 है, 6,000 इसका कन्वेंस अलाउंस है, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 36,000। मेडिकल अलाउंस के बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर कन्वेंस अलाउंस। अब कन्वेंस अलाउंस से रिलेटेड एक पॉइंट दे रहा है कि इसका जो कन्वेंस अलाउंस है वो ओनली अक्टूबर तक ही मिल रहा है, यानी सितंबर तक मिल रहा है, 1 अक्टूबर से उसका स्टॉप कर दिया, तो अपने को जो कन्वेंस अलाउंस है वो ओनली 6 मंथ्स का लेना है। अब ये अलाउंस है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है यदि ये ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। यदि ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज नहीं होता है या अमाउंट सेव्ड है, तो उस कंडीशन के अंदर वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। तो इसमें लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है कि जो कन्वेंस अलाउंस है उसका कोई भी अमाउंट है वो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज नहीं किया गया, तो उस स्थिति के अंदर बेटा ये जो अपना कन्वेंस अलाउंस है ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 6,000 दे रखा है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपना कितना 36,000। ये कन्वेंस अलाउंस हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन दे रखी है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो लिखेंगे इसके अंदर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। ये बड़ा वर्किंग नोट के अंदर अपन कैलकुलेट करेंगे बाद में, ये वो इसको लिख के छोड़ दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हाउस से रिलेटेड बता रही है कि जो इसमें रिपेयर चार्जेस है वो अपना टैक्सेबल नहीं होगा, ना ही सेलुलर टेलीफोन का बिल होगा। हायर चार्ज जो फर्नीचर है वो हाउस की फैसिलिटी में लेंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक एंड वाटर बिल्स दे रखे हैं वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी and water bills paid by employee, ठीक है। पेड बाय एम्प्लॉय इसका दोनों का एक साथ सम करके लिख देते हैं, ये 3,500 है और उसके बाद में दे रखा है 2,000 है, तो ये हो जाएगा आपका 5,500। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर
कन्वेंस अलाउंस इसका 1 अक्टूबर को स्टॉप कर दिया, उसके बाद में कन्वेंस अलाउंस के बाद में इसको मोटर कार का फैसिलिटी दिया गया मैडम। और मोटर कार फैसिलिटी लिखी इसके अंदर, वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी से रिलेटेड है कि इसका जो कैपेसिटी ऑफ मोटर कार है वो है आपका 1.4 लीटर सीसी। ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पज यूज होता है। अभी आपको इसके अंदर बताया था कि इसके अंदर जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा आपका 1800 प्लस 900 इंटू 6, तो 2700 है। उसको बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने से, 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता देखिए इसके अंदर, ये आएगा 16,200। मोटर कार फैसिलिटी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है कि आरपीएफ कंट्रीब्यूशन के अंदर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है उन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी जितना ये खुद कंट्रीब्यूशन करते हैं उतना ही उसका एम्प्लॉयर यानी कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, और वो कितना बता रहा है इसके अंदर 14.5% है। तो इसके अंदर लिखेंगे आरपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ employer access to 12% of सेल। अब इसमें देखिए जो आरपीएफ कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर 3 चीज कैलकुलेट करनी होती है बड़ा। एक तो बेसिक पे देखना होता है, एक डीए देखना होता है, अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। एक कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स अपने को लेना होता है। तो इसके अंदर बेसिक पे है, लेकिन देखिए डीए से रिलेटेड कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता लग रहा हो कि जो डीए वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, जब ये पता नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा है कि डीए अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है या नहीं है, तो हमेशा जो डीए वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन नहीं मानना अपने को। तो ये बड़ा इसके अंदर अपना प्रोविजन है। तो अपने को जो 2.5% है ना वो 4,95,000 का लेना है 2.5%। तो ये आ जाएगा आपका 12,375। ठीक है। अब आरपीएफ कंट्रीब्यूशन हो गया, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे रखा है 13.5% के अकॉर्डिंग है मैडम, और वो कितना अमाउंट दे रखा है 13,500 है। तो वो भी इसमें टैक्सेबल करना है 9.5 से अबव है। तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एक्सेस टू 9.5%, तो 13,500 है, वो कितना है 13.5 के अकॉर्डिंग है। तो 13.5 माइनस 9.5, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा इसके अंदर, एक्सेस है, और इसको बड़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4,000। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर ये पॉइंट भी कंप्लीट है, एजुकेशन फैसिलिटी का पॉइंट है। एजुकेशन फैसिलिटी का आपको अभी प्रोविजन एक्सप्लेन किया था। ओनली इसके अंदर सिस्टर का टैक्सेबल होगा, तो लिखेंगे इसमें एजुकेशन फैसिलिटी ऑफ सिस्टर। 1000 आ रहा है एक्सपेंडिचर सिमिलर इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो इसका 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर लैपटॉप का फैसिलिटी है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। फ्री यूज ऑफ मूवेबल असेट्स के अंदर यदि लैपटॉप, कंप्यूटर, आईटी इक्विपमेंट है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। और उसके बाद में और कोई पॉइंट है नहीं बेटा, अपना एक पॉइंट रह गया इसके अंदर, कौन सा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन है, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो वो अपन कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर वर्किंग नोट में।
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ करेंटली फर्निश्ड अकाउंट्स। ठीक है, ओनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉयर। जो ओनर ऑफ हाउस है वो एम्प्लॉयर है। तो अब अपने को सेकंड इसका पॉइंट लेना है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है वो देखना है इसके अंदर। तो पॉपुलेशन ऑफ जयपुर अपने को क्वेश्चन में दे रखी कितनी है, वो बता रहा है कि 26 लाख है, यानी 25 लाख से अबोव। तो यदि 25% से अबोव है किसी भी मान लीजिए सिटी की पॉपुलेशन, तो 15% ऑफ सैलरी है वो अपने को लेना है। तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे तो ये आएगा 4,95,000 बेसिक पे आएगा। इसमें डी अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन आता है। अब डी अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन नहीं है तो वो बड़ा अपने को नहीं लेना है। देखिए इसमें बड़ा पॉइंट एक थोड़ा सा चेंज है, बेसिक पे इसके अंदर अपन पूरा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इसके अंदर, ये कारण बड़ा देखिए एक छोटा सा पॉइंट है वो क्वेश्चन को चेंज करता है। ये कह रहा है जो हाउस की फैसिलिटी है वो 1 जुलाई से इसको दी है, तो 1 जुलाई से ही अपने को इसका सैलरी वगैरह सब कुछ लेना है। तो इसके अंदर लिखेंगे सैलरी है ना, सैलरी के अंदर अपन सबसे पहले लिखेंगे बेसिक पे। अब बेसिक पे बड़ा इसके अंदर अप्रैल मई जून का 3 महीने का नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हाउस की फैसिलिटी इसने 1 जुलाई से दी है, तो जुलाई से लेके अपन मार्च तक की कैलकुलेशन करेंगे। तो इस स्थिति के अंदर देखिए इसका जो ग्रेड ऑफ है ना वो है 41,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ठीक है, इसमें से 3 मंथ्स कम हो गए। उसके बाद में सेकंड बेसिक पे निकाली, वहां देखना है इसके अंदर 41,000 मल्टीप्लाई किया था 9 से, उसमें से 3 मंथ्स वो कम कर दिए तो 6, यानी जुलाई से लेकर अगर अपन दिसंबर तक करते हैं वो है, प्लस इसमें 42,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इनकी कैलकुलेशन करेंगे बेटा। तो ये आएगा आपका 2,46,000 प्लस 1,26,000, ये इसका बेसिक पे होगा। ठीक है, तो अगर अपन इसको लेते हैं तो ये आता है आपका 7 और ये हो जाएगा 3,72,000, ये अपने को बेसिक पे लेना है इसके अंदर। उसके बाद में डीए इसमें लेना नहीं है, इसलिए डीए नहीं देंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन नहीं है। अब मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस 3,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ये भी 3 मंथ्स का कम कर देंगे तो 27,000 हो गया। उसके बाद में कन्वेंस अलाउंस है, ये ओनली 6 मंथ्स का मिला है, लेकिन इसमें 3 मंथ्स है वो कम हो जाएंगे, तो इसमें 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 80,000। इन सबको कैलकुलेट कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा इसके अंदर। तो सैलरी के अंदर देखो बड़ा आपने लिया है 2,72,000 इसका बेसिक पे, प्लस 27,000 इसका मेडिकल अलाउंस और 18,000 अपन ने इसका लिया है कन्वेंस अलाउंस। इनका अपन 15% निकालेंगे तो ये आएगा 4,17,000 का। और यहाँ लिखेंगे 4,17,000 इंटू 15%, 15% इसका कैलकुलेट कीजिए। तो 15% देखो बड़ा कितना आ रहा है इसका 6,2550। इसमें ऐड
हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर। हायर चार्जेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का एक रेंट दे रखा अपने को, देखिए ऊपर क्वेश्चन के अंदर है, वो 4500 है, वो इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 67,050, ये अपना यहां लिखेंगे 67,050, ठीक है। ये बड़ा इसका हाउस का फैसिलिटी हो गई इसके अंदर। ये बड़ा कैलकुलेशन इसमें अच्छा है, ये पॉइंट ध्यान में भी रखना आपको। ये सैलरी अपने कैसे कैलकुलेट की है, क्योंकि हाउस की फैसिलिटी या तो ईयर के बीच में दी जाती है या मान लीजिए उसको बंद कर दी जाती है, तो इसी स्थिति के अंदर इसकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू पीरियड है वो करना है अपने को। तो ये कितना आ रहा है 67,050, ये सारे पॉइंट बड़ा इसमें कवर कर लिए। उसके बाद में क्या करना, अपना ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सेल, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सेल, ठीक है। ये ग्रॉस इनकम की सैलरी निकालने की, तो इसका टोटल कीजिए बड़ा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। ये आ रहा है आपका 7,33,625, ये इसके अंदर आ रहा है आपका ग्रॉस इनकम फ्रॉम सेल। अब अपने को टैक्सेबल इनकम निकालनी है, तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए इसमें से डिडक्शंस ले लेना। ये कितना आया था अपना 7,33,625। इसमें से डिडक्शंस है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पहला, तो इसमें लेस डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1). एक स्टैंडर्ड रेट से मिलता है 50,000, इसमें से माइनस कर देंगे, और कोई डिडक्शन बड़ा इसमें है नहीं, ना तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का, वो तो इसको मिलता भी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स से रिलेटेड भी कोई इसमें डिडक्शन नहीं है, तो ओनली वन डिडक्शन इसके अंदर है अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, वो इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 6,83,625, ये आपका है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, ये बड़ा आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो कैलकुलेट हो गया इसमें, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन अपना कंप्लीट है इसके अंदर, इसको अपनी नोटबुक में करिए, अकॉर्डिंग टू पॉइंट वाइज चलना अपने को, ठीक है। पहले क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली पढ़िए, बढ़िया मन लगा के इसके अंदर, उसके बाद में इसको सोल्व कीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन चलना है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट चलना है, उसके बाद में ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। तो ये बड़ा कंप्लीट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे इसका, ओके।